मार्केट में दो तरह की ग्रोथ आती है। मतलब कि जब भी इन्वेस्टर्स का पैसा बनता है तो दो तरह से बनता है। एक होता है ईपीएस ग्रोथ, दूसरा होता है पीई एक्सपेंशन, जो कि वैल्यूएशन की एक्सपेंशन होती है। पीई एक्सपेंशन जो होती है वो तब होती है जब बुल मार्केट आता है, जब अर्निंग पर शेयर वही रहता है लेकिन प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि पैनिक बाइंग आती है, हर कोई उस शेयर को ख़रीदना चाहता होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन जाता है मार्केट में कि ये जो कंपनी है वो अच्छी अर्निंग्स करेगी फ्यूचर में। तो फिर जब जो 30 का पीई होता है वो 70 या 80 पे जाता है या 100 पे जाता है, तो बहुत पैसा बनता है इन्वेस्टर्स का। क्योंकि सीधा सीधा देखो ना कि 30 का जो आपको 30 टाइम्स पैसा देना पड़ रहा था, वो आपको अब 100 टाइम्स देना पड़ेगा। तो वहीं से देखो आप स्टॉक में कितना बड़ा वो आएगा, है ना, स्पाइक आएगा। और दूसरा जो मेन होता है वो होता है अर्निंग पर शेयर। सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो अर्निंग पर शेयर पर डिपेंड करती हैं। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं वो सेम रहेंगे, एक्विटी डिल्यूशन नहीं करेगी कंपनी, तो फिर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। अगर कंपनी गाइडेंस में कह रही है कि हम अपना अर्निंग पर शेयर या नेट प्रॉफिट इस पर्टिकुलर परसेंटेज से बढ़ाएंगे, तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए कि अर्निंग पर शेयर फ्यूचर में बढ़ने वाला है, ठीक है। और अर्निंग पर शेयर कोई आपको देख के चलना है, और अर्निंग पर शेयर की जो ग्रोथ आएगी उससे एक अच्छा एक अलग लेवल का पैसा बनेगा। उससे आपका जो शेयर है ना वो गिरेगा नहीं, वो मतलब क्योंकि वो अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है, वो उसकी बुक वैल्यू में अकुमुलेट होता चला जा रहा है, वो स्टॉक को गिरने नहीं देगा एक पर्टिकुलर लेवल से। और जो वैल्यूएशन एक्सपेंशन होता है वो पैनिक बाइंग से होता है, जब बुल मार्केट में जिसको इन्वेस्टिंग का कुछ नहीं भी पता होता तब वो इंसान भी जो है वो उस शेयर को खरीदता है। तो दो तरह की ग्रोथ होती है, ये दोनों अगर आपको मिल जाएं तो क्या ही बात है। पर ये तभी होगी जब आप एक, मान लो मैनेजमेंट गाइडेंस ने बोला कि 20% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ होगी, तो आप मान के चल रहे हो कि अर्निंग पर शेयर भी 20% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर पी जो है वो ऑलरेडी 80 पे है, ठीक है, तो अगर आपने 80 का पी ले लिया तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है स्टॉक को चलने में। फिर क्या होगा कि आप ये समझें कि ऑलरेडी उसमें जो वैल्यूएशन एक्सपेंशन है वो हो चुका है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट ऑलरेडी प्राइस हो चुका है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई शेयर मिल जाए जी जो 20% के साथ ग्रो कर रहा है या 30% के साथ ग्रो कर रहा है, उसका पीई जो है वो 50 से कम है कम से कम, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो।